तो हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को और लेके आते हैं बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360, जिसमें से इस चैप्टर से पर्टिकुलर चैप्टर से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मेन टॉपिक को हमने जो रीड करके रखी है कई बार एनसीईआरटी को, तो मेन टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड आता है यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस। क्या आता है? गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस। जैसे कि स्पर्म बनते हैं मेल्स में, ओवम बनते हैं फीमेल्स में। ओवम और स्पर्म क्या है? यही है गैमेट। इन्हीं के बनने को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल इजेनाइटल ट्रैक्ट। स्पर्म का ट्रांसफर करना कहाँ से? मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में, तो इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। जब अंदर चला जाएगा स्पर्म, उसके बाद में वो कहाँ पहुंचेगा? जाकर के यूट्रस के अंदर से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। तो वहां पर जब वहां पर वो फ्यूजन करेगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि दोनों आपस में मेल का स्पर्म और फीमेल का जो है एग मिलेगा, तो उस चीज को हम पर्टिकुलर इवेंट को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। उसके बाद में बनेगा जाइगोट। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्लीवेज होगा, क्लीवेज के बाद में ब्लास्टोसिस्ट बनेगा और उसका अटैचमेंट होगा कहाँ पर होगा? यूट्राइन बाल में, एंडोमेट्रियम में होगा। इस इवेंट को बोलेंगे इम्प्लांटेशन। उसके बाद में 9 मंथ का डेवलपमेंट होगा बेबी का, यानी कि फीटस का डेवलपमेंट होगा। उस पीरियड को बोलेंगे हम जेस्टेशन। उसके बाद में जब बेबी डिलीवरी के लिए रेडी हो जाएगा तो उस बेबी के पर्टिकुलर यानी बॉडी, फीमेल बॉडी से, यूट्रस से बेबी जो है बाहर आएगा, तो उस पर्टिकुलर इवेंट को बोलेंगे पार्चुरेशन। तो ये हमारा पूरा संदर्भ में एक चैप्टर होगी। चैप्टर मतलब इस चीज़ें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और यहीं से हम शुरुआत करते हैं। हालांकि इस वाले में से क्वेश्चन इन पर्टिकुलर इन पर आ सकता है वर्ड्स पर कि ये क्या होते हैं। जैसे जेस्टेशन पर एक बार क्वेश्चन आ गया था, लेकिन ये सब वर्ड हमको आगे चैप्टर में पूरे मिलेंगे। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर टेस्टिस होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, अलोंग विथ एसेसरी कुछ डक्ट भी होते हैं। उसके बाद ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनाइसिलिया, इसी सब चीज को मिला करके बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस जो है आउटसाइड में प्रेजेंट होती हैं एब्डोमिनल कैविटी के। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है उसके लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस कब सपोर्ट करती है? हमारे बॉडी से लो टेम्परेचर पर, कितना? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, कौन से पाउच में होती है? स्क्रोटम में होती है। जब बेबी फीटस में बन रहा होगा उस टाइम पर जो टेस्टिस का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा? ये टेस्टिस का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर होगा। किसी जगह से वो बाहर आएंगी, जिस नली से वो बाहर आएंगी उस नली को बोलते हैं इंगिनल कैनाल। क्या बोलते हैं? इंगिनल कैनाल। थोड़ा ये एक्स्ट्रा था लेकिन जरूरी था तो बता दिया। ठीक है, इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल शेप। टेस्टिस ओवल शेप की होती हैं। उनकी लंबाई होती है लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। ईच टेस्टिस, हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड, यानी कि उनके अंदर क्या होता है? सेमनीफेरस टिब्यूल होती हैं जहां पर स्पर्म जो है बनता है। ईच सेमनीफेरस टिब्यूल इज लाइंड बाय इनसाइड 2 टाइप्स ऑफ सेल। और सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर 2 तरीके के सेल होती हैं। मेल जर्म सेल जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ये चीज याद रखिएगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है, आपको फिगर में भी आएगा, वहां पे पूछेगा स्पर्मेटोगोनिया क्या होते हैं। और एक और होती है सर्टोली सेल्स, ये लंबी लंबी होती हैं। अब इनका काम क्या है आगे देखते हैं। द मेल जर्म सेल अंडर को मियोटिक डिवीजन। जो मेल जर्म सेल है यानी स्पर्मेटोगोनिया है उसके अंदर कौन सा डिवीजन होगा? मियोटिक डिवीजन होगा। फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, उसके बाद में उनसे क्या बनेगा? स्पर्म बन जाएगा। वाइल द सर्टोली सेल्स, जो सर्टोली सेल्स हैं, 2 तरीके की सेल्स हमने पढ़ी हैं किसके अंदर? सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर।
तो जो सर्टोली सेल्स हैं वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी, किसको करेंगी? जो जर्म सेल हैं। जर्म सेल कौन है? जो मेल जर्म सेल हैं, स्पर्मेटोगोनिया है उनको, और जो स्पर्म बन रहे हैं उनको भी। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो बाहर का रीजन होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच का, जैसे दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उनके बीच में जो रीजन होगा उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेसेस। कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल, वहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगी, और इंटरस्टिशियल सेल होंगे जिनको हम लीडिंग सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है। लीडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन, टेस्टिकुलर हार्मोन्स निकलते हैं, लीडिंग सेल सिक्रीट करता है। लीडिंग सेल को कौन कंट्रोल करता है? वो एलएच करता है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, एंड्रोजन, एंड्रोजन को रिलीज कौन करेगा? लीडिंग सेल करेंगे। एंड्रोजन का काम क्या है? ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पर तो नहीं लिखा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। द मेल सेक्स एसोसरी डक्ट इंक्लूड रीड टेस्टिस, जो मेल सेक्स की एसोसरी डक्ट हैं जो काम में आती हैं उसमें है रीड टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइम्स, वास डिफरेंस। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारा स्पर्म जो है किस तरीके से ट्रांसफर होगा। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वास एफरेंसिया थ्रू रेटेड टेस्टिस, यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद में रेटेड टेस्टिस से होते हुए वास एफरेंसिया में खुलती है। द वास एफरेंसिया लीव द टेस्टिस, वास एफरेंसिया टेस्टिस से बाहर आ जाती है। ओपन इनटू एपिडिडाइम्स, किसके अंदर खुलती है? एपिडिडाइम्स के अंदर, जो कि पोस्टीरियर सरफेस पर हर एक दोनों टेस्टिस के ऊपर जो है प्रेजेंट होती है। एपिडिडाइम्स लीड्स टू वास्ट डिफरेंस, एपिडिडाइम्स खुलती है वास्ट डिफरेंस के अंदर। डेट असेंड टू द एब्डोमिनल एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होते हुए जो है जाएगी और यूरेथ्रा तक। इट रिसीव द डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल, उसमें आ करके सेमाइनल वेसिकल की डक्ट भी जुड़ जाएगी और यूरेथ्रा के अंदर ओपन हो जाएगी। और एजाकुलेटरी एज द एजाकुलेटरी डक्ट, एजाकुलेटरी डक्ट की तरह काम करेगी, यानी इससे स्पर्म जो है बाहर जाएगा। दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा, ये डक्ट जो है स्पर्म को स्टोर भी करती हैं और बाहर जाने का रास्ता भी है। ठीक है। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरेथ्रा है वो कहाँ से ओरिजिनेट होगा? यूरिनरी ब्लैडर से। एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस, जो ओपनिंग है उसका नाम है यूरेथ्रल मीटस। और देखो एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ मैं, ये इतना बड़ा जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये नीचे लिख दिया मैंने। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म कहाँ जाएगा? रेटे टेस्टिस में, उसके बाद जाएगा वासा एफरेंसिया में, फिर जाएगा एपिडिडाइम्स में, और फिर लास्टली जाएगा वास डिफरेंस। उसके बाद आपको पता ही होगा। और इसमें से कई बार सवाल ऐसे आता है कि इस पाथ बताओ, और कई बार सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा कि वास एफरेंसिया ब्लॉक हो गई तो अब बताओ स्पर्म कहाँ से कहाँ तक नहीं जा पाएगा। ठीक है। बस ये ऐसे ही सवाल आएंगे। एक चीज और है, ये प्रीप्यूस जो लिखा है, प्रीप्यूस क्या है? प्रीप्यूस ग्लैंड वगैरह भी होती है। तो ये टर्मिनल स्किन ऑफ द पेनिस है, यानी कि पेनिस है उसकी ये फोर स्किन है, ये टर्मिनल स्किन है, उसको बोलते हैं प्रीप्यूस। तो ये फिगर जो दिया है ये है डायग्रामेटिक सेक्शन है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, जिसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ और इंटरस्टिशियल सेल्स, ये तीनों चीजें दिखाई गई हैं, और सर्टोली सेल्स भी दिखाई गई हैं। नीट की तरफ से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है। कई बार इससे सवाल आ भी चुके हैं और आ भी सकते हैं, इसलिए इस फिगर को जो है अच्छे से याद कर लीजिए। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइसिलिया, जो पेनिस है वो मेल एक्सटर्नल जेनाइसिलिया है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, एक स्पेशल टिश्यू से बना होता है जो हेल्प करता है इरेक्शन ऑफ द पेनिस में। ठीक है। इरेक्शन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है। फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, और उससे क्या होता है? इंसेमिनेशन होता है, मीन्स जो स्पर्म को ट्रांसफर किया जाता है फीमेल बॉडी के अंदर वजीना में। द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड ग्लैंस पेनिस, जो आगे का जो फूला हुआ भाग होता है उसको ग्लैंस पेनिस बोला जाता है। कवर्ड बाय लूज फोल्ड, लूज फोल्ड से स्किन का जो लूज फोल्ड है उससे कवर होता है, उसको बोलते हैं फोर स्किन। द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड, देखो अब ग्लैंड के बारे में है तो यहाँ पर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेल एसेसरी ग्लैंड है इंक्लूड पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल, एक पेयर होता है सेमाइनल वेसिकल का,
उसके बाद में एक होती है प्रोस्टेट ग्लैंड और एक पेयर होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है, और या फिर बार्थोलिन ग्लैंड्स के वो होती है, सिमिलर होती है, ठीक है। सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड कंस्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज। देखो यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पहला तो ये तीनों ग्लैंड से, और ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखो कहाँ से, सेमाइनल प्लाज्मा से। सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है जो, और किस चीज़ में रिच होता है, तो किस में रिच होता है, फ्रक्टोज में, कैल्शियम में, और सर्टेन एंजाइम्स भी होते हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, और नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल अच्छे से इनको याद कर लो। सिक्रेशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन, जो सिक्रेशन होता है किसका, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का, वो लुब्रिकेशन में, लुब्रिकेशन यानी कि जिससे जब महिला व्यक्ति और पुरुष व्यक्ति जब कोपुलेशन करें तो वहाँ पर फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन कम से कम हो, और इस वजह से ग्लैंड्स जो होती हैं उनके अंदर से एक ल्यूब पदार्थ निकलता है जिसकी वजह से वो चिकना होता है और फ्रिक्शन कम से कम होता है उसकी वजह से, ठीक है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है ओवरीज होती हैं, पेयर ऑफ ओविडक्ट होते हैं, यूट्रस एक होता है, सर्विक्स, वजीना और एक्सटर्नल जेनाइसिलिया, ये सब लोकेटेड होते हैं पेल्विक रीजन में। अभी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, चिंता मत करो, जहाँ पर आएगा मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज़ें मैंने अंडरलाइन भी करके रखी हैं जहाँ जहाँ से मेनली क्वेश्चन आता है, तो और नहीं होगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। दीज पार्ट ऑफ सिस्टम अलॉन्ग विथ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ये सब पार्ट एक सिस्टम के अलॉन्ग काम करते हैं, जैसे उसमें मेमोरी ग्लैंड भी होती हैं। इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, ये सब चीज़ें सपोर्ट करती हैं स्ट्रक्चरली और फंक्शनली। किस किन चीज़ों को सपोर्ट करती हैं, ओव्यूलेशन को सपोर्ट करती हैं, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, आफ्टर बर्थ एंड चाइल्ड केयर, ये सब चीज़ें जो हैं काम में आती हैं। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं ओवरी होती है, और मेल में क्या होते हैं, टेस्टिस होती हैं, ठीक है। डेट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट, वहाँ पर क्या बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा जिसको हम ओवम बोलते हैं। सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन जिनको हम ओवेरियन हार्मोन बोलते हैं वो भी बनेंगे। द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती हैं, और ईच ओवरी 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड कनेक्टेड टू पेल्विक वाल एंड यूट्रस, जो यूट्रस और पेल्विक वाल से कनेक्टेड होती हैं लिगामेंट से, और उस लिगामेंट को बोलते हैं मीजोबेरियम, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैंने आपको बता दिया। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम विच इंक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा, जो ओवरी होती है वो थिन एपिथेलियम से इंक्लोज होती है, कवर्ड होती है, और ओवेरियन स्ट्रोमा बोलते हैं उसके अंदर के भाग को। और स्ट्रोमा जो है डिवाइड होता है दो जोन्स में, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक इनर मेडुला। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब सबसे ज़्यादा फिगर ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये देखो ये फिम्बरे हैं, ये क्या करते हैं, जब ओवम यहाँ से रिलीज होगा तो उसको कलेक्ट करने का काम करते हैं, और फनल शेप का होता है। फनल शेप यानी कुप्पी शेप का होता है, ठीक है। मान लो ऐसा बना हुआ है, अब ऊपर से ओवम गिरेगा तो इसको हम पकड़ लेंगे ना, इस तरीके से फिम्बरे ऐसे ऐसे काम करते हैं, ठीक है, कलेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में एम्पुला, एम्पुला में जाएगा, फिर इस्थमस में जाएगा, ठीक है। ये पूरा किसका भाग है, फैलोपियन ट्यूब का भाग है, ये इसीलिए बहुत जरूरी है। अब देखो सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है, एंडोमेट्रियम है, बीच वाली है मायोमेट्रियम जो कि स्मूथ मसल की बनी होती है, और लास्ट है पेरीमेट्रियम। अब ये चीज हो गई, यहाँ से बस इतना ही मेन है, और ये नीचे देख लो, ये वजीना है, ये सर्वाइकल कैनाल है, और ये सर्विक्स है। अब ये फिगर कंप्लीट है, एनसीईआरटी के व्यू ऑफ पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब हम इस पर ध्यान देते हैं, ये पैराग्राफ में क्या क्या लिखा हुआ है। ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजीना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी ओविडक्ट। ईच फैलोपियन ट्यूब, हर एक फैलोपियन ट्यूब कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। पेरीफेरी ऑफ द ईच ओवरी ऑफ द टू द यूट्रस, कहाँ से आती है, पेरीफेरी से ओवरी तक। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड, जो ओवरी के पास में जो पार्ट होता है किसका, ओविडक्ट का, यानी कि फैलोपियन ट्यूब का, वो कैसा होता है, फनल शेप का होता है। अभी मैंने बताया आपको फनल शेप का होता है, और उसको बोलते हैं हम इनफंडिबुलम, ये रहा इनफंडिबुलम, ठीक है।
इनफंडिबुलम, दी एज ऑफ इनफंडिबुलम पोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले होते हैं, उनको हम फिम्बरे बोलते हैं। किस चीज में हेल्प करेंगे? हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद में ओवम को कलेक्ट करने का काम करेंगे। द इनफंडिबुलम लीड्स अ वाइडर, तो इनफंडिबुलम है ये लीड्स टू वाइडर एम्पुला, एम्पुला में खुलेगा, एम्पुला के बाद में इसके बाद में ये नारो थिकर भाग है ये इस्थमस का, इसके बाद में फाइनली वो ओपन हो जाएगा यूट्रस में। तो फाइनली यहाँ पर देख सकते हो पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला, एम्पुला में जाएगा, उसके बाद में इस्थमस, इस्थमस से नोरो ल्यूमन होता है जहाँ पर वो ज्वाइन हो जाता है यूट्रस से। द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज आल्सो कॉल्ड बॉम्ब, बॉम्ब बोलते हैं यूट्रस को। इस उसका शेप कैसा होता है? इन्वर्टेड पियर जैसा होता है। सपोर्ट बाय लिगामेंट, लिगामेंट के सपोर्ट से अटैच होता है पेल्विक वॉल से। यह यूट्रस ओपन इनटू वजीना, यूट्रस ओपन होता है वजीना में थ्रू नारो सर्विक्स, यानी कि पहले यूट्रस आएगा फिर सर्विक्स फिर वजीना, ठीक है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, जो कैविटी होती है खाली जगह होती है किसकी? सर्विक्स की, उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। विच अलोंग विथ वजीना कॉल्ड बर्थ कैनाल, यानी कि सर्वाइकल कैनाल प्लस वजीना इजकल टू बर्थ कैनाल, यानी बर्थ कैनाल में कौन सी दो चीजें आती हैं? सर्वाइकल कैनाल प्लस वजीना, यानी कि अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बर्थ कैनाल इजकल टू वजीना प्लस सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। सर्वाइकल कैनाल जो है वजीना के साथ में, इसको हम बर्थ कैनाल बोलते हैं। द वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर ऑफ टिश्यू, जो यूट्रस की वॉल होती है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू हो गया, ठीक है। द वॉल ऑफ यूट्रस जो है वो 3 लेयर की बनी होती है। एक्सटर्नल यानी कि बाहर वाली थिन मेम्ब्रेनस होती है जिसको हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं। जो बीच वाली होती है मिडिल थिक लेयर ऑफ किसकी बनी होती है? स्मूथ मसल की, इसको हम मायोमेट्रियम बोलते हैं। और इनर ग्लैंडुलर होती है, इसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। डेट लाइंस द यूट्राइन कैविटी, जो यूट्राइन कैविटी को बनाती है। द एंडोमेट्रियम अंडर को साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल्स में उस टाइम पे किसके अंदर चेंज होता है? एंड्रोमेट्रियम के अंदर चेंज होता है। द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, जब बेबी की डिलीवरी होती है उस टाइम पर जो मायोमेट्रियम लेयर होती है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करती है जिसकी वजह से बेबी बाहर की ओर एक्सपेल किया जाता है। द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइसिलिया इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस, जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइसिलिया होता है उसमें मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। अभी नीट 2024 री में पिछले साल ही ये क्वेश्चन आया था। मॉन्स प्यूबिस इज कजन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन ऑफ द एंड द प्यूबिक हेयर, जो प्यूबिक हेयर वाला रीजन है उसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। और लेबिया मेजोरा क्या है? आर फ्लैशी फोल्ड ऑफ द टिश्यू, ये भी फ्लैशी फोल्ड हैं टिश्यू के विच एक्सटेंड डाउन द मॉन्स प्यूबिस, जो कि मॉन्स प्यूबिस से नीचे होते हैं। सराउंड द वजीनल ओपनिंग, जो वजीनल ओपनिंग होती है उसके चारों तरफ होते हैं, ठीक है। लेबिया मेजोरा, मॉन्स प्यूबिस जो है वो हेयरी पार्ट होता है। लेबिया माइनोरा क्या है? ए पेयर ऑफ फोल्ड टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के अंदर जो टिश्यू का फोल्ड होंगे उसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। द ओपनिंग ऑफ वजीना इज ऑफन कवर्ड पार्सली बाय मेम्ब्रेन इज कॉल्ड हाइमन, जो वजीना की जो कवरिंग वजीना जो है वो कवर होती है पार्सली, पार्सली यानी कि कभी कभार, ठीक है। मेम्ब्रेनस कॉल्ड हाइमन, जिसको हम हाइमन बोलते हैं। क्लाइटोरिस इज टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, क्लाइटोरिस क्या है? एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द 2 लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, जो यूरेथ्रल ओपनिंग है उसके जस्ट अबव होता है क्लाइटोरिस, ठीक है। द हाइमन इज द ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटर इंटरकोर्स, जो हाइमन है वो टूट जाती है, टॉर्न यानी टूट जाती है ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटर, जब पहली बार जब कहें तो महिला पुरुष जब संभोग करते हैं उस टाइम पर जो है टूट जाती है, ऐसा बोलते हैं। अब इसके बारे में मिथ है उसको हम पढ़ लेते हैं। हाउएवर इट कैन आल्सो बीन ब्रोकन बाय सडन फॉल, वो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कोइटस के दौरान ही जो है ब्रोकन डाउन होगी, कभी कभार
गिर जाने से, जॉल्ट इन इंसर्शन ऑफ वजीनल टेम्पोल, जो वजीनल टेम्पोन होता है उसको इंसर्ट करते टाइम पे तब वो टूट जाती है, टॉर्न हो जाती है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स, जब कई ऐसे एक्टिव स्पोर्ट्स होते हैं, हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग, उस टाइम पे भी वो टॉर्न हो जाती है। सम वुमेन हाइमेन इज परसिस्ट आफ्टर ओवन इवन आफ्टर कोइटस, यानी कि संभोग के बाद भी कई बार महिलाओं में देखा गया है कि हाइमेन जो है टॉर्न नहीं होती है। तो इसका प्रेजेंस या अब्सेंस होना इस चीज़ को नहीं बताता है कि वर्जिनिटी वर्जिन है या नहीं है, ठीक है, या फिर उसने सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया है, ठीक है। ये है एक फीमेल बॉडी का मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड जो होता है, इसमें सबसे अभी अभी नीट 2024 में ही क्वेश्चन आया था, इसमें ये पूछा गया था जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो कौन कौन से पास से होकर के लेक्टिफेरस डक्ट तक आता है या निपल तक आता है, ठीक है। तो मेमोरी एल्वियोलस से मेमोरी टिब्यूल, मेमोरी टिब्यूल से मेमोरी डक्ट, ठीक है, मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्पुला, फिर लेक्टिफेरस डक्ट। तो आपको इसमें कैसे याद रखना है, आप एक एल्वियोली याद रख लो, सबसे पहले नंबर पे आएंगी। लेक्टिफेरस डक्ट में आने से पहले वो एम्पुला के अंदर जाएगा, ये याद रख लो, ठीक है। इन दोनों से आपका लगभग लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। और जो मैंने अभी नीचे बताया है वही सब चीज़ें यहाँ पे ये लिखी हुई हैं। जैसे 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, बस यही एक चीज़ अलग है। अब हम चलते हैं आगे गैमेटोजेनेसिस पढ़ने के लिए। और इस चीज़ों को देख करके बिल्कुल डरना नहीं है, आपका भाई आपको एक बार में समझा देगा सब कुछ, ठीक है। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, टेस्टिस होते हैं किसमें, मेल्स के अंदर, ओवरीज होते हैं फीमेल्स के अंदर। तो ये क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, गैमेट को बनाएंगे। गैमेट को बनाना ही होता है गैमेटोजेनेसिस। स्पर्म एंड ओवम रेस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस वह प्रोसेस है जिसमें गैमेट्स को प्रोडक्ट किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है या बनते हैं। इन टेस्टिस इमेच्योर मेल जर्म, जो इमेच्योर मेल जर्म सेल हैं उनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। कहाँ होते हैं, सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर होते हैं। प्रोड्यूस स्पर्म बाई स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि जो इमेच्योर मेल जर्म सेल हैं उनको उनसे क्या बन रहा है, स्पर्म बन रहे हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। बिगिंस एट द प्यूबर्टी, कब चालू होगी ये प्रोसेस, प्यूबर्टी के टाइम पर। द स्पर्मेटोगोनिया, जो स्पर्मेटोगोनिया है, प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द सेमनीफेरस टिब्यूल, मल्टीप्लाई बाई माइटोटिक डिवीजन। पहले वो क्या करेंगे, अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। कौन से डिवीजन से बढ़ाएंगे, माइटोटिक डिवीजन से बढ़ाएंगे। इंक्रीज इन नंबर, अपनी संख्या को बढ़ाने के बाद में जो स्पर्मेटोगोनियम है वो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। उनके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। सम ऑफ स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसी में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो आगे चल के स्पर्म बनाएंगे उनको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस, वो किस, उनके अंदर कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, अब माइटोसिस नहीं होगा, क्योंकि हमको गैमेट के अंदर क्रोमोसोम नंबर को आधा करना है। तो कौन सा प्रोसेस है हमारे पास में, मियोसिस है, तो मियोसिस करवाएंगे। ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट करेंगे उसके बाद में उसमें से हैप्लॉइड साइट निकलेंगे, उनको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम इन ईच। उनकी प्लॉइडी लेवल क्या होगी, एन होगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की 2n होगी, स्पर्मेटोगोनिया की 2 होगी, 2n होगी, ठीक है। विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल एंड हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा, यानी कि मियोसिस 2 होगी, उसके बाद में स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। व्हाट वुड यू नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पर्मेटिड, वहां पर भी कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम ही होंगे। स्पर्मेटिड आर ट्रांसफर इनटू स्पर्मेटोजोआ, जो स्पर्मेटिड हैं वो किसके अंदर बदल जाएंगे, स्पर्मेटोजोआ के अंदर बदल जाएंगे, यानी कि और इस प्रोसेस को वो क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। ये भी एक बहुत अच्छी प्रोसेस है और इसको याद रखिए, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। एक बार नहीं, 2-3 बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। और सबसे मेन चीज़ है कि ये फिगर देख लीजिए, ये देखिए, ये हैं स्पर्मेटोजोआ हैं और ये स्पर्मेटिड है, ठीक है। ये स्पर्मेटिड है, ये स्पर्मेटोजोआ हैं, यानी कि ये स्पर्म में बदल चुके हैं, ये स्पर्मेटिड है। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं, उसके पहले ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं। ये सर्टोली सेल है,
क्योंकि ये देखिए ये वाला फिगर जो है नीट में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल मतलब कोई चांस नहीं है ना कहने के, क्योंकि सिंपल सा एकदम फिगर है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम्स एम्बेडेड इन द साइटोली सेल्स। जब स्पर्मियोजेनेसिस के बाद में उनके जो हेड हैं स्पर्म के वो साइटोली सेल्स के अंदर इम्बीड हो जाएंगे यानी धस जाएंगे। फाइनली रिलीज फॉर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। फिर जब वो निकलेंगे और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जाएंगे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो तीन प्रोसेस हो गई, एक हमारे पास में स्पर्मिएशन हो गई, एक स्पर्मियोजेनेसिस हो गई और एक स्पर्मेटोजेनेसिस हो गई। तीनों में अंतर लिख लेना, एक कॉपी में या पेज में लिख के अपने दीवार पर टांग लेना, याद रख लेना, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी यानी कि वही एज होती है 11 से लेके 14 तक की। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है इसी एज में स्टार्ट हो जाता है। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी GnRH का जो सिक्रेशन बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर। तो ये क्या करेगा, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है और ये इंक्रीज इसके इंक्रीज होने पर किसके ऊपर ये एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। जब एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर उसको स्टाइमुलेट करेगा तो वो दो हार्मोन को रिलीज करेगी। कौन कौन से, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन LH एंड फोलाइकुलर स्टाइमुलेटिंग हार्मोन FSH। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये मैंने लिख के रखा है। तो देखो GnRH बॉडी में बढ़ जाएगा तो ये किसके ऊपर काम करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, दो हार्मोन को रिलीज करवाएगी, एक है LH और दूसरा है FSH। तो पहले हम LH का काम देख लेते हैं, वो क्या करेगा। वो जाएगा तो इंटरस्टिशियल सेल्स यानी लीडिंग सेल्स के ऊपर काम करेगा। देखो L से LH, L से लीडिंग सेल, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद में लीडिंग सेल है वो अभी हमने पहले हम पढ़ के आए हैं, वो क्या करेंगी, एंड्रोजेंस को रिलीज करवाएंगी। तो एंड्रोजेंस क्या करेंगे, ये करवाएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस को। और एंड्रोजेंस का क्या काम है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को इंक्रीज करना, वो कंट्रोल करना, वो उसको भी कंट्रोल करेंगे। तो ये दो चीजें जो है कौन काम करता है, ये एंड्रोजन या फिर लीडिंग सेल LH करवाएगा। अब आते हैं FSH पर। FSH एस आ रहा है, एस यानी सर्टोली सेल्स, किसके ऊपर काम करेगा, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स के पास में कौन होता है, जो सर्टोली सेल्स के पास में होते हैं जो स्पर्मेटिड्स होते हैं, स्पर्मेटोजोआ, जो वहां पर धसे होते हैं और बाद में वो रिलीज होते हैं ना, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था स्पर्मिएशन बोलते हैं, ये और यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि स्पर्मेटिड जो ट्रांसफॉर्म होते हैं किसमें, स्पर्मेटोजोआ में, इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो इसी चीज को स्पर्मियोजेनेसिस को जो है कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल कौन करवाएगा, FSH करवाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर, इसमें यही चीज सब लिखा हुआ है। देखो FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स एंड स्टाइमुलेट, वो क्या करवाएगा, देखो सिक्रीज ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करवाएगा। ये स्ट्रक्चर दिया है स्पर्म का। तो आज क्या है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और 1:36 हो चुके हैं रात के। देखो AM दिख रहा होगा, AM तो नहीं लिखा है, लेकिन रात हो गई है। मैं क्या बताऊँ, नींद इतनी ज़्यादा आ रही है मुझे। चलो लेकिन क्या है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जो सोया वो खोया। तो आपको भी नहीं सोना है और मैं भी नहीं सो रहा हूँ। इस चैप्टर को आज निपटा ही लेते हैं, लगभग आधे घंटे का चैप्टर और बचा है। द एग्जामिन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, इट ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपाउंड एफ हेड नेक मिडिल पीस टेल। देखो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, हमको ऐसे खुली आंखों से नहीं दिखेगा ये। तो इसके ऊपर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पूरा स्ट्रक्चर ढका होता है। ऊपर ये एक्रोसोम होता है, इसमें कुछ एंजाइम होते हैं जो हेल्प करते हैं। उसके बाद में जो एक्रोसोम है ये किसका मॉडिफिकेशन होता है, ये होता है बेटा गोल्गी बॉडी का मॉडिफिकेशन होता है। ये बस ये याद कर लो। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप होल बॉडी ऑफ द स्पर्म, पूरी बॉडी को कवर करती है। द स्पर्म हेड कंटेन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, जो हेड है उसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। एंटीरियर पोर्शन विच कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर, एक्रोसोम, एक्रोसोम जो कैप लाइक स्ट्रक्चर उससे ढका होता है। एक्रोसोम फिल्ड विथ एंजाइम डेट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, एक्रोसोम है ये, इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि हेल्प करते हैं
फर्टिलाइजेशन होता है। मिडिल पीस ऑफ द पोस्ट है न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, ये मिडिल पीस है ये पूरा, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि ये पूंछ इसकी ऐसे ऐसे हिलती है, आगे बढ़ता है स्पर्म, तो उसके लिए हेल्प करते हैं, एनर्जी यहीं से आएगी, ठीक है। द फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। द ह्यूमन मेल एजोकुलेट, एक ह्यूमन मेल है वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक सिंगल बार में रिलीज करता है, फॉर विच नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट, जिसमें से 60% स्पर्म जो हैं उनके पास में नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं, और एटलीस्ट लगभग 40% स्पर्म ऐसे होते हैं जो कि सो विगरस मोटिलिटी, उसमें उनकी मोटिलिटी यानी कि बहुत ज़्यादा मोटिलिटी यानी कि भाग दौड़ जो है शो करते हैं। चलो आगे चलते हैं। भाग दौड़ यानी कि उनकी बहुत ज़्यादा तेजी से उनकी जो पूंछ वगैरह बहुत तेज तेज चलती है, इसी को बोलते हैं मोटिलिटी, ठीक है। स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड ट्रांसपोर्ट बाय द एसेसरी डक्ट, जो स्पर्म है वो रिलीज होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से और कुछ एसेसरी डक्ट के थ्रू वो आगे चला जाएगा। सिक्रेशन ऑफ एपिड्राइम फार डिफरेंस सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, जो सेक्रेशन होते हैं सेमाइनल वेसिकल के, प्रोस्टेट के, वो बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं मैच्योरेशन के, किसका मैच्योरेशन के लिए, मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी स्पर्म की, इसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। जो सेमाइनल प्लाज्मा है, सेमाइनल प्लाज्मा क्या था, सिक्रेशन था किसका, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल और प्रोस्टेट ग्लैंड का, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल का, इन तीनों के सिक्रेशन को बोलेंगे सेमाइनल प्लाज्मा। अगर उसके अंदर स्पर्म मिल जाएंगे तो अब हम उसका नाम दे देंगे दूसरा, वो है सेमेन। द फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट ग्लैंड मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन, जो सेक्स एसेसरी डक्ट हैं और उन ग्लैंड्स हैं, इनको कौन मेंटेन करेगा, टेस्टिकुलर हार्मोन, यानी कि मेनली एंड्रोजन्स जो है कंट्रोल करेंगे। एंड्रोजन कहाँ से आएंगे, एलएच कंट्रोल करेगा, और कहाँ से आएंगे, लीडिंग सेल से आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है oogenesis। oogenesis क्या है, जो फीमेल बॉडी के अंदर ओवम बनेगा उसकी प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis, विच इज मार्क्ड डिफरेंटली फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस से बिल्कुल अलग है। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। oogenesis कब स्टार्ट होगी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जब फीमेल बेबी जब कहाँ होगा, मदर के यूट्रस के अंदर होगा, उसी टाइम पर स्टार्ट हो जाएगी, मदर बॉडी के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगी। व्हेन अ कपल मिलियन ऑफ गैमेट मदर सेल्स oogonia, जो कि oogonia है वो वहां पर डेवलप होंगे, आर फॉर्म्ड विच ईच फीटल ओवरी, दोनों फीटल ओवरी में कौन oogonia फॉर्म होंगे। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, उसके बाद ना कोई oogonia ना बनेगा और ना ही उसमें ऐड होगा बर्थ के बाद में। दी सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज वन, वो वहां पर मियोसिस वन के अंदर जो है दाखिल कर जाएंगे, यानी कि वो डिवाइड करने लगेंगे और प्रोफेज वन पर आकर रुक जाएंगे, ठीक है। अभी भी जो मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। गेट टेम्पोरली अरेस्टेड एट द स्टेज, उस टाइम पर वो उसी स्टेज में रुके रहेंगे। उस टाइम पे हम उनको नाम देंगे प्राइमरी oocyte के नाम से। ईच प्राइमरी oocyte गेट सराउंडेड बाई द लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, जो oocytes हैं वो ग्रेनुलोसा सेल्स से कवर हो जाएंगे, उस फिर हम उनको बोलेंगे प्राइमरी फोलाइकल। ए लार्ज नंबर ऑफ दीज फोलाइकल डिजेनरेट ड्यूरिंग द प्रोफेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, बर्थ से लेके प्यूबर्टी आते आते तक बहुत सारे फोलाइकल जो हैं डिजेनरेट कर जाएंगे। देयरफॉर एट प्यूबर्टी ओनली, प्यूबर्टी के टाइम पर लगभग 60,000 से 80,000 प्राइमरी फोलाइकल्स जो हैं बचेंगे, आर लेफ्ट इन ईच ओवरी, हर एक ओवरी में। द प्राइमरी फोलाइकल गेट सराउंडेड बाय द मोर लेयर ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल्स, उसके बाद में जो प्राइमरी फोलाइकल हैं वो और ज्यादा लेयर में से कवर हो जाएंगे ग्रेनुलोसा सेल्स की। एंड न्यू थीका एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी फोलाइकल, फिर हम उनको बोलने लगेंगे सेकेंडरी फोलाइकल। द सेकेंडरी फोलाइकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्सरी फोलाइकल विच कैरेक्टराइज बाय द फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम, उसके बाद में उनके अंदर एक कैविटी बन जाएगी, खाली जगह बन जाएगी, उसको हम एंट्रम बोलेंगे, और जब वो बन जाएगी तब हम उनको बोलने लगेंगे टर्सरी फोलाइकल, ठीक है। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज इनटू इनर इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना, जो थीका की जो लेयर है वो अंदर वाली जो है हम उसको इनर इंटरना बोलेंगे, इनर थीका इंटरना, और आउटर वाली को आउटर थीका एक्सटर्ना, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट टू ड्रॉन अटेंशन लिस्ट
at this stage by the primary oocyte with tertiary follicle grow in size and complete the first meiotic division। उस टाइम पर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है कंप्लीट हो जाएगा और अनइक्वल डिवीजन होगा, और उस टाइम पर क्या बनेगा, हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनेगा। कौन बनेगा, हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक टाइनी पोलर बॉडी बनेगी। सेकेंडरी oocyte retain bulk for nutrient rich in cytoplasm of the primary oocyte। जो सेकेंडरी oocyte है उसमें बहुत सारे बल्क में न्यूट्रिएंट होंगे, किसके लिए, साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। Does the first polar body born out of the first meiotic division further divide further or degenerate। जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के दौरान जो पोलर बॉडी जो बनी थी वो रहेगी या खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, डीजनरेट कर जाएगी। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, लेकिन अभी हमको ज़्यादा कुछ पता नहीं है इसके बारे में। द टर्सरी फोलाइकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फोलाइकल। जो टर्सरी फोलाइकल बन गया था अब वो एकदम मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर फोलाइकल, और हम उसको नाम से बोलेंगे ग्रेफियन फोलिकल के नाम से, ठीक है। यहाँ पे बस एक के बाद एक चीजें जो है बदलती जा रही हैं, लेकिन कोई भी चीज एकदम सर्टेन नहीं है कि ये इसके बाद ये हो रहा है। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलिसुडा। उसके बाद में जो सेकेंडरी oocyte है उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, उसको बोलेंगे जोना पेलिसुडा। बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, इसका आगे काम भी बहुत अच्छा है, तो इसको हम याद रख लेना, आप भी याद रख लेना। सराउंडिंग इट द ग्रेफियन फॉलिकल नाउ रप्चर। अब उसके बाद में ग्रेफियन फॉलिकल है वो फूट जाएगा और उसके अंदर से निकलेगा सेकेंडरी oocyte जिसको हम ओवम बोलेंगे। फॉर्म द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। यहाँ पे एग जो है रिलीज हो गया है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अभी भी मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ है, मियोसिस 1 ही हुआ है, केवल एक टाइनी पोलर बॉडी निकली है। अब इसमें आप देख सकते हो स्पर्मेटोजेनेसिस से oogenesis कितनी ज्यादा अलग है। यहाँ पे ये डायग्राम बना है, ये डायग्राम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी मैं स्टार मार्क कर देता हूँ डायग्राम के लिए। एक बार डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आप जरूर करके जाना। और अभी भी किसी बच्चे को अगर प्लॉइडी लेवल समझ में नहीं आया है तो वो यहाँ पर देख करके प्लॉइडी लेवल को समझ सकता है कि किस तरीके से स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ जो है बदल रहे हैं, और फीमेल बॉडी में किस तरीके से अलग अलग डिवीजन चल रहे हैं। अब हम चलते हैं आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ने के लिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, किस तरीके से काम करती है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। चलो आगे हम देखते हैं। द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ द फीमेल प्राइमेट्स। जो फीमेल प्राइमेट्स है उनके अंदर होती है, जैसे कि मंकी, एप्स और ह्यूमन बीइंग्स में, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है उसके अंदर कौन सी साइकिल होती है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो कि फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है। फर्स्ट चैप्टर जो है ओल्ड एनसीईआरटी का, उसमें दिया गया है, जैसे काऊ वगैरह है इनके अंदर कौन सी साइकिल चलती है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगन्स एट प्यूबर्टी। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है कब चालू होता है, प्यूबर्टी में होता है, उसको बोलते हैं मिनार्के या मिनार्चे। जो आपको मन लगे वो पढ़ लेना। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एन एवरेज इंटरवल ऑफ द 28 to 29 डेज। 28 से 29 दिनों की साइकिल होती है, वो बार बार जो है चेंज होती है। साइकिल ऑफ द इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम मेंस्ट्रुएशन टिल नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक बार जो साइकिल स्टार्ट होगी उसके बाद में दोबारा से जो है उसी पॉइंट पर आ जाएगी, उसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। एवन ओवम रिलीज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कब होगा इस साइकिल में, ड्यूरिंग द मिडिल, यानी कि बीच साइकिल में। कब होगा, जब पूरी बीच साइकिल, यानी कि बिटवीन द साइकिल। ये यहाँ पे ये कुछ डायग्राम दिया है, अभी मैं इसका वो समझाता हूँ आपको। देखो ये है पिट्यूटरी हार्मोन, एफएसएच और आईएलएच, ये ओवेरियन इवेंट्स हैं। यहाँ पर कौन, ये इसी 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 के बेस पर इसके नाम रखे गए हैं। यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन है, यानी कि ब्लड्स आ रहा है, मेंसेस हो रहा है, तो ये 1 से लेके 5 दिन तक हो सकता है, तो इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। फिर ये फोलिकुलर फेज है, यानी प्रोलिफरेटिव, यानी कि प्रोलिफरेशन हो रहा है। किसका प्रोलिफरेशन, यहाँ पर जो टर्सरी फोलिकल है, जो सेकेंडरी फोलिकल है, वो मैच्योर फोलिकल बनेगा, ग्रेफियन फोलिकल बनेगा। तो फोलाइकल का यहाँ पे प्रोलिफरेशन हो रहा है, इसीलिए इस फेज को बोला गया है फोलिकुलर फेज। तो ये कहाँ तक होती है, लगभग 14 दिनों तक होती है। उसके बाद में लास्ट में
सेक्रेटरी फेज, सेक्रेटरी फेज यहाँ पे जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है इसके अंदर से हार्मोन निकलेगा प्रोजेस्टेरॉन, इसीलिए इस स्टेज को बोलते हैं सेक्रेटरी फेज। सेक्रीट हो रहा है, कौन सेक्रीट हो रहा है? हार्मोन सेक्रीट हो रहा है, और ये ल्यूटियल फेज बोलते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ से लगभग नई साइकिल जो है स्टार्ट हो जाएगी। और एक चीज़ और समझा दूँ, यहाँ पे जो ओविरियन ये पिट्यूटरी हार्मोन है, जो मिड साइकिल में एलएच का लेवल जो है सबसे ज़्यादा चला जाता है, तो इसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज, और यही करवाता है ओव्यूलेशन। और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है धीरे धीरे उसके बाद में बढ़ता है। तो यहाँ पर जहाँ जब इसका लेवल ज़्यादा होगा तो ये किस काम में आता है? प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, जो एंडोमेट्रियम है उसको बनाए रखने में हेल्प करता है। जैसे ही इसका लेवल कम होगा, और यहाँ पर देखिए ये टूटना स्टार्ट हो गई और यहाँ पे ब्लड भी आने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको पढ़ते हैं। द मेजर इवेंट ऑफ एंडोसाइकल्स आर शोन इन फिगर 3.9। ये 3.9 बना हुआ है, इसमें देखिए कितने सारे जो हैं इवेंट्स दिए गए हैं। द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज से साइकिल जो है स्टार्ट होगी। व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा यानी कि ब्लड्स वगैरह जो है एंडोमेट्रियम टूट करके बाहर आएगी। लास्ट फॉर 3 to 5 डेज, 3 से 5 दिन तक होगी। द मेंस्ट्रुअल फ्लो, द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा किसके वजह से होगा? एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो टूटेगी उसकी वजह से होगा। किसकी? यूट्रस की। एंड इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू द वजीना। कहाँ से बाहर आएगा? वजीना के थ्रू बाहर आएगा। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। मेंस्ट्रुएशन ओनली जब ही होगा जब ओवम जो है फर्टिलाइज नहीं हुआ है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव प्रेगनेंसी। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन यानी कि मेंस्ट्रुएशन नहीं कर रही है फीमेल, तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो गई हो। हाउएवर इट मे आल्सो बी कॉज्ड बाय सम ड्यू टू अदर अंडरलाइंग कॉजेज। कई बार कई सारे और भी कारण होते हैं जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, जैसे कि स्ट्रेस, पुअर हेल्थ। और मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फोलिकुलर फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद में कौन सी फेज आती है? फोलिकुलर फेज आती है। ड्यूरिंग दिस फेज, उस फेज में जो प्राइमरी फॉलिकल है ओवरी का, वो ग्रो हो करके वो फुली मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में बदलेगा। उसके बाद में एंडोमेट्रियम जो है यूट्रस की वो रीजनरेट होगी थ्रू प्रोलिफरेशन। दी चेंजेस इन द ओवरी एंड यूट्रस इज इंड्यूस्ड बाय चेंज इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। ये सब चीजें किससे इंड्यूस होती हैं? जो जो चेंज हो रहे हैं ओवेरियन और पिट्यूटरी हार्मोन। The secretion of gonadotropin LH and FSH increase gradually during the follicular phase and stimulate follicular development as well as secretion of the estrogen by the growing follicle। तो यहाँ पर जो फोलिकुलर फेज है उसमें क्या होगा कि जो सिक्रेशन है एलएच और एफएसएच के वो इंक्रीज होंगे तो वहाँ पर जो ग्रोइंग फ्लोइकल है वहाँ से एस्ट्रोजन भी रिलीज होगा। बोथ एलएच एंड एफएसएच अटेन अ पीक लेवल, तो एलएच और एफएसएच दोनों पीक लेवल पर आ जाएंगे मिडिल ऑफ द साइकिल यानी कि लगभग 14th डे पर। रैपिड सिक्रेशन ऑफ एलएच लीडिंग टू मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल ऑफ कॉल्ड एलएच सर्ज। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि मिड साइकिल में जो एलएच सर्ज होता है यानी कि उनका लेवल जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, और यही इंड्यूस करता है रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। ये इंड्यूस करेगा ग्रेफियन फॉलिकल के रप्चर को, और उसके बाद में जैसे ही ये रप्चर हो जाएगा, टूटेगा, उस टाइम पे ओव्यूलेशन हो जाएगा। द ओव्यूलेशन ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। उसके बाद में आ जाएगी ल्यूटियल फेज ड्यूरिंग विच रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज अ कॉर्पस ल्यूटियम। जो ग्रेफियन फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट है वो बदल जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में। द कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो सेक्रेट करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन को, विच एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम सच एज एंडोमेट्रियम नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन। जो एंडोमेट्रियम है वो नेसेसरी होती है किस लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम, किस लिए? जो फर्टिलाइज्ड ओवम होकर के आएगा उसके लिए। अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी के और भी कई सारे इवेंट हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, देयर आर नो मेंस्ट्रुएशन। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो सभी जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के जितने इवेंट सब बंद हो जाएंगे और मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगा। इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट, कॉर्पस ल्यूटियम वो है डिजनरेट कर जाएगा। दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द
डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। उसके बाद में जो एंडोमेट्रियम है वो टूट जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और मार्किंग द न्यू साइकिल, उसके बाद नई साइकिल जनरेट हो चालू हो जाएगी। इन ह्यूमन बींग्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है सीज हो जाती है यानी बंद हो जाती है अराउंड 50 ईयर्स ऑफ द एज, 50 साल की उम्र में। डेट इज कॉल्ड टर्म एज मीनोपॉज, इसी चीज को बोलते हैं मीनोपॉज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज इंडिकेटर ऑफ अ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एक्सटेंड बिटवीन मिनार्के एंड मीनोपॉज। जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन है ये मिनार्के और मीनोपॉज के बीच का जो है पूरा इवेंट है। लगभग 44 मिनट हो गए हैं अभी तक और लगभग 15 मिनट में शायद हो जाए। ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जब कॉपुलेशन करेंगे, जब कोइटस होगा, उस टाइम पे सेमेन जो है रिलीज होगा पेनिस के द्वारा वजीना के अंदर। इस चीज को बोलेंगे इंसेमिनेशन। और जो मोटाइल स्पर्म होंगे वो स्विम रैपिडली, तुरंत तैरते हुए जाएंगे और सर्विक्स से पास होते हुए यूट्रस में पहुंच जाएंगे और फाइनली एम्पुलरी रीजन में पहुंचेंगे ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, जो कि फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट है एम्पुलरी रीजन। तो ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन। उसी टाइम पर ओवम जो है, ओवम को भी पहुंचना होता है एम्पुलरी रीजन में, वे जहां पर फर्टिलाइजेशन जो है परफॉर्म होता है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम स्पर्म ट्रांसपोर्ट साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। एक ऐसा मतलब कि वो बन जाए, संयोग बन जाए, ऐसा संयोग बन जाए कि उसी टाइम पर ओवम भी वहां पहुंच गया और स्पर्म भी पहुंच गया। तो इसी चीज ये अगर जब तक नहीं होगा, ये संयोग नहीं बनेगा, तब तक जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। इसीलिए सभी कॉपुलेशन, इसीलिए हर बार किया हुआ संभोग से जो है बेबी नहीं हो सकता। इस चीज को जो है याद कर लीजिए। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जो प्रोसेस है फ्यूजन की, जो स्पर्म और ओवम की, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द जोना पेलिसुडा लेयर। जो जोना पेलिसुडा बनी थी उस लेयर के संपर्क में आएगा, कौन आएगा, स्पर्म आएगा। एंड इंड्यूस द चेंज इन द मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन की जो है पोलैरिटी वगैरह में कुछ भी चेंज कर देगा, जिसके वजह से और जो स्पर्म आ रहे हैं वो अंदर नहीं आ पाएंगे। दस द इंश्योर द ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। उसके बाद में एक ही स्पर्म जिस वजह से फर्टिलाइज कर पाए ओवम को। द सेक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प इन स्पर्म एंटर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। जो एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम है वो हेल्प करेगा साइटोप्लाज्म के अंदर जाने के लिए ओवम के थ्रू द जोना पेलिसुडा। किसके थ्रू? जोना पेलिसुडा लेयर के थ्रू और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। और जैसे ही वो अंदर पहुंचेगा, मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी साइट, उसी टाइम पर सेकंड मियोटिक डिवीजन जो है कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड मियोटिक डिवीजन इज आल्सो अनइक्वल, वो भी अनइक्वल होता है और एक सेकंड पोलर बॉडी जो है बनेगी और हैप्लॉइड ओवम, जो हैप्लॉइड ओवम बनेगा ऊटेड। और उसके जैसे ही बाद में क्या होगा, जो ओवम है और जो स्पर्म है वो जो है फ्यूज हो जाएंगे और एक डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। उसके बाद में उनकी प्लॉइडी जो है फिर से वापस से 2n हो जाएगी। और यहाँ पर ये फीमेल के लिए है XS और ये यहाँ पर XY मेल के लिए है। तो ये चीज़ें आप याद कर लो। ये तो अगले चैप्टर में फिर से यही पढ़ना है, तो कोई टेंशन नहीं, ये इतना भाग जो है फिर से हम लोग पढ़ेंगे। अब जो है कौन बन गया, जाइगोट बन गया। उसके अंदर क्या होगा, इस्थमस में आएगा वो जाइगोट। एम्पुला से कहाँ आएगा, इस्थमस में आएगा। और उसके अंदर एक चीज होती आएगी, वो है क्लीवेज। क्लीवेज यानी कि वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा एंड फॉर्म्स। इसके ऊपर एक सेल होगी, 1 से 2, 2 से 4, 2 से 8, 8 से 16, इस तरीके से जो सेल्स हैं बनना स्टार्ट हो जाएंगी और इन्हीं को बोलते हैं ब्लास्टोमर्स। क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमर्स। द एम्ब्रियो विथ 8 से जब 16 सेल का होगा ब्लास्टोमर, उस टाइम पे हम उसको बोलते हैं मोरूला। क्या बोलते हैं? मोरूला। 8 से 16 याद रखना, 8 से 16। द मोरूला कंटिन्यूस टू डिवाइड, वो भी कंटिन्यू करेगा डिवाइड को, ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। किस में बदल जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाएगा। एंड इट मूव फर्दर इनटू यूट्रस, फिर वो यूट्रस में चला जाएगा। और ब्लास्टोमर इन द ब्लास्टोसिस्ट अरेंज इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, और उसमें धीरे धीरे बड़ा होगा और उसमें एक लेयर बन जाएगी जिसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और इनर अंदर जो सेल्स का गुच्छा होगा, इनर ग्रुप सेल ऑफ सेल्स अटैच टू ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड इनर सेल मास। अंदर वाले सेल्स को बोलेंगे इनर सेल मास। जो ट्रोफोब्लास्ट है लेयर एंड गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम,
जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है वो एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाएगी और इनर सेल मास है वो जो है एम्ब्रियो में जो है कन्वर्ट हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली, उसके बाद में यूट्राइन सेल है वो रैपिडली डिवाइड होंगी और कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेंगी। एज रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। इसके रिजल्ट जो होगा वो ब्लास्टोसिस्ट है वो एम्बीड हो जाएगा, धस जाएगा पूरा एंडोमेट्रियम के अंदर। किसकी एंडोमेट्रियम? यूट्रस की। इसी को चीज को, इसी इवेंट को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, और इसी की वजह से क्या हो जाती है फिर प्रेगनेंसी मतलब कि हो गई। ठीक है, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब हमारे लास्ट के बाद 2 टॉपिक बचे हैं, इनको कवर करने के बाद में चैप्टर अपना समाप्ति की ओर जा रहा है। बस 2 टॉपिक और खत्म करने के बाद में भाई एकदम जा करके बस बिस्तर ही पकड़ लेगा और डायरेक्ट सुबह 6 बजे उठेगा। आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है एपियर ऑन ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो उभर आएंगे, उनको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। क्या बोलेंगे? कोरियोनिक विलाई, जो कि सराउंडेड होती हैं किससे? यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। The chorionic villi and uterine tissue becomes interdigited with each other, jointly form structural and functional unit between the developing embryo। जो यही चीज है कोरियोनिक विलाई, यूट्राइन टिश्यू है, वो दोनों चीज आपस में जुड़ेंगी और यही एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसके बीच में? जो डेवलप कर रहा है, कौन डेवलप कर रहा है? फीटस और मैटरनल बॉडी के बीच में। इसी को बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा बोलेंगे। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। प्लेसेंटा फैसिलिटेट करेगा सप्लाई ऑफ किसकी? ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट की। किसके लिए? एम्ब्रियो के लिए। आल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीटरी वेस्ट, जो बेबी का एक्सक्रीटरी वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको बाहर निकालेगा। प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रियो, जो कि एम्ब्रियो के द्वारा प्रोड्यूस किया गया होगा। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो, जो प्लेसेंटा है वो कनेक्ट करती है एम्ब्रियो से किसके थ्रू? अम्बिलाइकल कॉर्ड के थ्रू। ठीक है, which help in the transport of substance to the form and embryo, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। The placenta also act as endocrine tissue, जो प्लेसेंटा है वो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करती है और कुछ हार्मोन भी सिक्रीट करती है, जैसे कि HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, जब बाद में डिलीवरी के टाइम पर एक और हार्मोन करती है रिलैक्सिन। ठीक है, तो जो रिलैक्सिन है वो सिक्रेटेड बाय द ओवरी, ओवरी के द्वारा जो है सिक्रीट किया जाता है। लेट अस रिमेंबर HCG HPL एंड रिलैक्सिन, ये 3 हार्मोन हैं। ये एनसीईआरटी से आ सकता है पेपर में कि कौन से 3 हार्मोन ऐसे हैं जो कि वुमेन के अंदर केवल प्रेगनेंसी के टाइम पर रिलीज होते हैं। तो HCG HPL और रिलैक्सिन है। ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोनियन, और भी जो अदर हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, वो भी इनका भी लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है। फॉल्स इन द मैटरनल ब्लड, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। ये सब जरूरी होता है फीटल ग्रोथ के लिए, और मेटाबॉलिक चेंज जो होते हैं मदर बॉडी के अंदर उनके लिए बहुत जरूरी होता है, जिसकी वजह से फीटस की अच्छी ग्रोथ हो सके। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास, एम्ब्रियो जो है डिफरेंशिएट कर जाएगा। जो इनर सेल मास है वो किसके अंदर डिफरेंशिएट कर जाएगा? वो डिफरेंशिएट कर जाएगा एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, तीनों जर्मिनल लेयर के में अलग अलग डिफरेंशिएट कर जाएगा। उसके बाद में इन्हीं तीनों लेयर से जो 3 लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन इन एडल्ट्स, फिर उसी से तीनों लेयर से अलग अलग टिश्यू और ऑर्गन जो है बनेंगे। इन नीड टू मेंशन हियर द इनर सेल मास कंटेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स, उसके अंदर ऐसे सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं स्टेम सेल्स। उनके अंदर इतनी पोटेंसी होती है, क्षमता होती है, जिसकी वजह से वो सभी ऑर्गन और सभी टिश्यूज को बनाना स्टार्ट कर देते हैं या बना सकते हैं। तो इसीलिए स्टेम सेल्स को आजकल क्या किया जा रहा है? स्टोर करके क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू रखा जा रहा है, जिससे बाद के में कोई सा भी ऑर्गन या अंग खराब होता है तो उसको यूज करके बना सकते हैं। जो ह्यूमन प्रेगनेंसी है वो लगभग 9 मंथ के लिए होती है और इस पीरियड को जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और इसमें क्या होता है देखो, इन ह्यूमन आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 1 महीने बाद आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो
हार्ट इज फॉर्म्ड, क्या बन जाएगा, हार्ट बन जाएगा। और ये फर्स्ट साइन है जो ग्रोइंग फीटस का, जिसको आप जो है सुन सकते हो, लिसनिंग द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप की मदद से सुन सकते हो। पहला महीना में ये सब काम होगा, ठीक है। बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, दूसरे मंथ में क्या होगा बेटा, फीटस डेवलप लिम्ब, जो फीटस के अंदर क्या डेवलप हो जाएंगे, लिम्ब डेवलप हो जाएंगे और डिजिट्स, ठीक है, हाथ पैर। बाय द एंड ऑफ 12 वीक, यानी कि लगभग 3 महीने बाद, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनाइसिलिया ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। तो ये चीज आप याद कर लो। और फर्स्ट मूवमेंट जो होगा बेबी का, फीटस अपीयरेंस ऑफ हेयर, यानी कि हेयर कब आएंगे, वो आएंगे यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द फिफ्थ मंथ के दौरान आएंगे ये फर्स्ट मूवमेंट। ये एक 3 लाइनें हैं, इनको आप याद कर लो। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स, एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर, तीसरे ट्राइमेस्टर यानी 6 महीने बाद में बॉडी जो है कवर्ड हो जाएगी, फाइन हेयर, जो आईलिड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगी, आईलैशेस वो भी फॉर्म हो जाएंगी। एंड ऑफ 9 मंथ, जो 9 मंथ के बाद में, प्रेगनेंसी के 9 महीने बाद जो है बेबी फुल्ली डेवलप हो जाएगा और बेबी जो है बाहर आने के लिए तैयार, यानी रेडी फॉर डिलीवरी। अब आते हैं एक लास्ट टॉपिक और है, पार्चुरेशन और लैक्टेशन। चलो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। एन एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी जो रहती है वो एवरेज ड्यूरेशन रहता है 9 मंथ का। इसी को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। अरे अब मेरे तो हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया। विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा यूट्रस के अंदर, और इसी के वजह से एक्सपल्सन होगा, यानी कि डिलीवरी होगी फीटस की। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस, जो चाइल्ड बर्थ होगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये बहुत न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, यानी बहुत जटिल है। द सिग्नल फॉर द पार्चुरेशन, जो पार्चुरेशन के जो सिग्नल है वो कहाँ से आएंगे, वो आएंगे फुल्ली डेवलप फीटस से, और कहाँ से आएंगे, प्लेसेंटा से। ये अभी क्वेश्चन आया था और अभी देख लेना, अभी मैंने एनटीए का जो है उसमें था। वाइल एच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, इसी को बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, यही ट्रिगर करेगा ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाने के लिए मैटरनल पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन यूट्राइन मसल, जो कि ऑक्सीटोसिन है यूट्राइन मसल्स पर काम करेगा और स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है इंड्यूस करवाएगा, विच इन टर्न स्टाइमुलेट फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, इसकी वजह से और ज्यादा ऑक्सीटोसिन जो है रिलीज होगा। द स्टाइमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन कंटिन्यूस, रिजल्टिंग इन द स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। उसके और ज्यादा जो है ऑक्सीटोसिन आएगा, उसके वजह से कॉन्ट्रैक्शन का वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और बहुत ज्यादा मात्रा में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके वजह से एक्सपल्सन हो जाएगा बेबी का, यानी कि बेबी जो है बाहर की ओर धकेल दिया जाएगा यूट्रस से और बर्थ कैनाल से। इसी प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। उसके बाद में प्लेसेंटा आल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस, प्लेसेंटा भी जो है बाहर आ जाएगी। द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडर को डिफरेंशिएशन, जो मेमरी ग्लैंड है वो भी वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क, और उसमें मिल्क जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि लास्ट जो है प्रेगनेंसी के एंड पर। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन। दिस हेल्प द मदर फीडिंग द न्यू बॉर्न, इसके वजह से जो मॉम है यानी कि जो मदर है वो न्यू बॉर्न बेबी को जो फीड करा पाएगी। और मिल्क इनिशियल जो 5 डेज में जो मिल्क बनेगा लैक्टेशन के दौरान, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। और इसके अंदर एक एंटीबॉडी होती है, वो होती है IgA, ठीक है। तो ये हम डिसीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, IG होती है। और several antibodies absolutely essential for develop resistance for newborn babies। जो कोलेस्ट्रम होता है, इसकी वजह से इसका मेन काम रहता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके अंदर डिसीज के खिलाफ जो है रेजिस्टेंस पैदा कर दे, जिससे वो बेबी को जो है कई सारे बैक्टीरिया वायरस से डिसीज ना हो पाए। ब्रीच फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर, ब्रिंगिंग अप हेल्दी बेबी। हेल्दी बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
कि इनिशियल जो 5 डेज का जो मिल्क है, कोलेस्ट्रम है, वो बच्चे को मिल पाए। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके हम अब उसमें मिलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर में, और फिर देखते हैं। अभी तो ये चैप्टर खत्म हो गया है, इसका रिवीजन करवा दिया है।